हाय गाइस, वी आर टू एक्सप्लेन। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं आया का एनिमे सीरीज के एपिसोड 11 को। एपिसोड 11 की शुरुआत में हमें मोमोको-सान को दिखाया जाता है जो कि खाना बना रही थी। तभी वहाँ पर युकितो आता है। मोमोको-सान युकितो को फ्रिज से फिश निकालने के लिए कहती है। जब युकितो फ्रिज में देखता है तो फिश नहीं होती। युकितो मोमोको-सान को बताता है। मोमोको-सान कहती है, ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने तो कल ही खरीदी थी और मैंने उसका कुछ बनाया भी नहीं। युकितो कहता है, तो मछली गई कहाँ? फिर हमें जिंगी को दिखाया जाता है जो कि उस फिश को पका रहा होता है। युकितो कहता है, 1 सेकेंड, मुझे पता है कि मछली कौन लेकर गया है। जिंगी उस मछली को खाता है और कहता है, वाओ, मैंने इसे अच्छे से पकाया है। युकितो कहता है, जिंगी, तुम ऐसे कैसे फिश को खा सकते हो जो कि हमारे रात के खाने के लिए थी? जिंगी हंसकर कहता है, रोस्ट करके फिश को खाना उसमें कुछ अलग ही मजा है। तभी वहाँ पर मोमोको-सान आती है और पूछती है, जिंगी, क्या तुमने फिश ली जो कि हमारे डिनर के लिए थी? जिंगी कहता है, मोमोको-सान, फिश बहुत ही डिलीशियस है, आपको चाहिए? युकितो कहता है, मोमोको-सान, आपको उसे थोड़ा डांटना चाहिए। मोमोको-सान कहती है, मैं इतने मैच्योर लड़के को क्या बोलूं, और वैसे भी वो मेरी बात कहाँ सुनेगा। युकितो कहता है, हाँ वो भी है, वो सिर्फ दिखने के लिए 20 साल का है। जिंगी उनसे कहता है, आप मेरे बारे में कुछ भी बोलो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं मेरे लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय करना चाहता हूँ, क्योंकि किसी को पता नहीं कि आगे किस्मत में क्या लिखा है। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर फायर ड्रैगन के सामने इस बार वाटर ड्रैगन खड़ा होता है, जहाँ पर उन दोनों में फाइट होती है। फायर ड्रैगन वाटर ड्रैगन के ऊपर हमला करता है। वाटर ड्रैगन अपनी पूरी ताकत से उस हमले को रोकने की कोशिश करता है। फिर वाटर ड्रैगन फायर ड्रैगन को अपने पूंछ से पकड़कर आसमान में लेके जाता है और फिर से उन दोनों में वहाँ पर फाइट होती है। कुरामा सेंसेई अपने सामने एक शील्ड बनाते हैं। सबको युकितो की चिंता होने लगती है। कुरामा सेंसेई कहते हैं, वो दोनों ड्रैगन स्टार्टिंग से ही लड़ाई नहीं कर रहे थे, वो बस अपनी एनर्जी को बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे थे, और ये केवल बस ड्रैगन ही कर सकते हैं क्योंकि ये इंसानी शरीर से इम्पॉसिबल है। इबुकी कुरामा सेंसेई से पूछता है, हारुकी, तुम्हें ऐसा लगता है क्या कि युकितो अपने इंसानी रूप में वापस आ पाएगा? कुरामा सेंसेई कहते हैं, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं नहीं जानता कि मास्टर ने युकितो को बनाने के लिए किस मंत्रों का इस्तेमाल किया है। हम बस ये सब कब रुकेगा इसका इंतजार ही कर सकते हैं, और हमें इस सब के बाद ही पता चल सकता है कि युकितो इंसान बनेगा या फिर वाटर ड्रैगन बनकर लाइफ इसमें चला जाएगा, और हम बस इस सब का इंतजार कर सकते हैं। इबायरा को युकितो की बहुत ही ज्यादा चिंता होने लगती है। वो दोनों ड्रैगन पता नहीं क्या कर रहे थे, बट युकितो फायर ड्रैगन को सॉरी कहता है और कहता है, मुझे तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए था, पर मैं क्या करता, मैं बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गया था, लेकिन मैं अब वापस आ चुका हूँ। अब हम दोनों मिलकर इस सब को ठीक करेंगे। फायर ड्रैगन की आरामितामा की आँख बंद हो जाती है। कुरामा सेंसेई कहते हैं, लगता है फायर ड्रैगन अब शांत हो गया है। वहाँ पर सब कुछ ठीक हो जाता है और फिर जमीन से बहुत ही सारे आरामितामा निकलकर आसमान में उड़ने लगते हैं। फिर वो दोनों ड्रैगन एक साथ मिलते हैं और वोल्केनो के अंदर चले जाते हैं। चातरो कहता है, फाइनली ये सब रुक गया, और युकितो अपने इंसानी रूप में वापस आ जाता है और फिर जिंगी के बॉडी के पास खड़ा होकर उसे उठने के लिए कहता है। उसके पास चिल्लाता है, गिड़गिड़ाता है। चातरो, इबायरा और युका युकितो के पास आते हैं। युकितो जिंगी से कहता है, प्लीज यार, तुम्हें खड़ा होना होगा, तुम्हें उठना होगा जिंगी, तुम्हें तुम्हारी लाइफ अभी बहुत जीनी है, तुम्हें बहुत ज्यादा एंजॉय करना है। कुरामा सेंसेई उसके कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, जिंगी मर गया है। युकितो कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, और फिर रोने लगता है। फिर हमें मेयर को दिखाया जाता है और उनको भी खबर मिल जाती है कि सब कुछ ठीक हो गया है, पर जिंगी नहीं रहा। इबायरा और इबुकी अपनी शॉप में आते हैं। माकितो उनको देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। माकितो कहता है, आप दोनों को ठीक देखकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, आपको मुझे वहाँ पर बुलाना चाहिए था, और वैसे भी हम सभी मेंबर ने बहुत ही अच्छा काम किया है। इबुकी कहता है, ठीक है, इसके बारे में कल बात करेंगे। इबुकी को उदास देखकर माकितो उनसे पूछता है, क्या आप ठीक हो? इबुकी कहता है, मुझे थोड़ा आराम करना है, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। माकितो इबायरा से पूछता है, बॉस को क्या हुआ? इबायरा कहती है, मैं आपको बाद में बताती हूँ। मोमोको-सान युकितो के पास उसे ढूंढती हुई आती है और कहती है, क्या तुम सब लोग ठीक हो? मुझे तुम सब की बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही थी, क्योंकि अब तक जिंगी और युकितो घर नहीं आए। कुरामा सेंसेई कहते हैं, सॉरी, मुझे आपको पहले ही कांटेक्ट करना चाहिए था। युकितो को ऐसा बैठा हुआ देखकर मोमोको-सान को कुछ समझ नहीं आता। फिर कुरामा सेंसेई मोमोको-सान को सब कुछ बताते हैं। फिर हमें जिंगी का फ्यूनरल दिखाया जाता है, जहाँ पर जिंगी के सारे दोस्त उसके बारे में बात कर रहे थे, पर युकितो ने खुद को एक अकेले कमरे में बंद करके रखा था। जिंगी का एक दोस्त कहता है, मैं काफी समय से सोच रहा था कि जिंगी ने अपने सारे बिल्स क्यों भरे। दूसरा दोस्त कहता है, शायद उसका ये सब पहले से प्लान था। पहला दोस्त कहता है, हाँ, हम एक चीज को भूल गए थे कि वो मास्टर यानागिसा का शिष्य है।
बेवकूफ कहीं का, अगर उसे जाना ही था तो पहले ही हमें क्यों नहीं बताया। ऐसे ही वो दोनों बात कर रहे थे। फिर हम दो बूढ़ी दादी माँ को देखते हैं जो कि जिंगी के बारे में ही बात कर रहे थे कि जिंगी बचपन से ही बहुत ज्यादा शरारती और जिद्दी था, पर इस बार उसने अचानक मैच्योर के जैसा डिसीजन लिया। फिर हमें छात्रों को दिखाया जाता है जो कि इबायरा और याको के लिए ड्रिंक लेके जाता है। वो तीनों बहुत ही ज्यादा सैड होते हैं। छात्रों कहता है इतना सैड मत रहो, हमें जिंगी के साथ बिताए हुए कुछ अच्छे पलों को याद करना चाहिए। याको कहता है लेकिन जिंगी हमारा गार्डियन बनकर मरा है। इबायरा को युकितो की चिंता होने लगती है। मेयर जिंगी के रूम में आते हैं और कहते हैं जिंगी तुम हमेशा ऐसे ही करते हो, तुम अपनी सारी प्रॉब्लम्स मेरे ऊपर छोड़ के चले जाते हो, तुम बस दूसरों के इमोशन से खेलते हो। तुम्हें पता है जिंगी तुम्हारा गार्डियन बनना कितना मुश्किल था। मैं तुम्हें ऐसे चुपचाप नहीं देख सकता, मैं इस दर्द को नहीं झेलना चाहता। और फिर वो रोने लगते हैं। मोमोको-सान भी उनकी बातें बाहर से सुनती है। इबुकी अकेले ही एक जगह पर खड़ा होता है। तभी उसके पास कुरामा सेंसे आते हैं और कहते हैं मिस मोमोको-सान तुमसे मिलना चाहती है क्योंकि उनको तुम्हारी चिंता हो रही थी। इबुकी कुरामा सेंसे से पूछता है क्या तुम पहले से जानते थे कि युकितो एक वाटर ड्रैगन है। कुरामा सेंसे कहते हैं हाँ मुझे पता था, मास्टर के मौत के बाद मैंने इस सब के बारे में जानकारी इकट्ठा की थी, पर उस एक सीक्रेट टेक्निक के बिना वाटर ड्रैगन बनाना मुश्किल था। इबुकी कहता है पर जिंगी ने ये सब टेक्निक कहाँ से सीखी। फिर कुरामा सेंसे उसे एक किताब दिखाते हैं और कहते हैं मिस मोमोको-सान को जिंगी के कमरे में ये साफ सफाई करते टाइम मिली। ये मास्टर की नोटबुक है और उसमें वही सारे मंत्र है जिसको पुराने लोगों ने वाटर ड्रैगन को बचाने के लिए इस्तेमाल किए थे। आगे कुरामा सेंसे बताते हैं कि मास्टर ने भी इसी टेक्निक का इस्तेमाल किया था। इसे सीखना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, पर जिंगी ने भी मास्टर के मौत के तुरंत बाद इस मंत्रों की प्रैक्टिस करना शुरू किया। उसने इस आइलैंड के लिए अपनी जान दे दी। इबुकी कहता है बेवकूफ कहीं का, उसने हमें क्यों नहीं बताया। कुरामा सेंसे कहते हैं पर क्या होता अगर हमें इस सीक्रेट टेक्निक के बारे में पता होता तो हम भी तो वही करते ना जो अभी जिंगी ने किया। इसीलिए जिंगी ने ये सब जानबूझकर हमसे छुपा कर रखा क्योंकि किसी की जान ना जाए। पर वाटर ड्रैगन को जगाने के लिए किसी को तो जान देनी ही थी, इसीलिए जिंगी ने खुद को सेक्रीफाइस किया, बिल्कुल हमारे मास्टर की तरह। इबुकी कहता है अब तो तुम सेटिस्फाई हो गए ना अपने छोटे भाई को मारकर, तुम बहुत ज्यादा खुश होंगे। फिर आका कुरामा सेंसे की कॉलर पकड़ता है और कहता है तुम हमेशा ऐसे ही करते हो, अगर एकता की बात आए तो तुम किसी की परवाह नहीं करते कि कौन मर रहा है। तुम्हें जिंगी और मास्टर की मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम रियल में बहुत ही ज्यादा सेल्फिश हो। कुरामा सेंसे कहते हैं तुम मेरे बारे में जानते ही क्या हो, मैं भी उस समय पर मास्टर को छोड़ के नहीं भागना चाहता था, पर हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। और हाँ मुझे पता था कि युकितो वाटर ड्रैगन है, पर उसे जगाने के मंत्र मुझे नहीं पता थे। मेरा प्लान कुछ अलग था, मैं खुद की जान देकर फायर ड्रैगन को सील करना चाहता था, पर इस सब से सब कुछ उल्टा हो गया। मैंने जैसा सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ। तुम्हें पता है यानागी का बड़ा भाई होना और कसिनो शाइन को संभालना कितना मुश्किल है, और वैसे भी तुम्हें पता भी कैसे होगा, तुम तो खुद ही भाग गए थे। और इस बार कुरामा सेंसे इबुकी की कॉलर पकड़ते हैं। इबुकी अपना सर उनके सर में मारता है और कहता है सेम, तुम्हें पता नहीं है जब मैं भी फर्स्ट टाइम बैक आर्ट से जुड़ा था तब मुझे कैसा महसूस हुआ था। मुझे बस पावर चाहिए थी और मैं पावर पाने के लिए अपने शरीर और अपने आत्मा को सेक्रीफाइस कर सकता था क्योंकि मैं भी इस आइलैंड को बचाना चाहता हूँ। फिर कुरामा सेंसे उसे एक थप्पड़ मारते हैं। कुरामा सेंसे यहाँ पर बहुत ही फनी डायलॉग मारते हैं। वो कहते हैं मैं बुरे रास्ते पे चलने वाले लोगों की फीलिंग्स को कैसे समझ सकता हूँ, इनमें बुरे लोगों की फीलिंग का क्या संबंध है, आई डोंट नो। और फिर उन दोनों में फाइट होने लगती है। इबुकी कहता है तुम मेरे बड़े भाई की जैसा व्यवहार करना बंद करो। तभी उन दोनों को रोकने के लिए चातरो, इबायरा और याको आते हैं। इबुकी कहता है अब झगड़ करके कुछ भी फायदा नहीं, क्योंकि ना ही हम फायर ड्रैगन को हरा पाए और ना ही हमने किसी को प्रोटेक्ट किया है, हम दोनों भी हार गए हैं। फिर मोमोको-सान युकितो के कमरे में जाती है और उससे पूछती है क्या तुम ठीक हो। जिंगी की न्यूज हम सबके लिए बहुत ही हैरान कर देने वाली थी। युकितो कहता है ये सब मेरी गलती है, अगर जिंगी उस दिन वो टेक्निक को इस्तेमाल नहीं करता तो हम सब अभी एक साथ होते। काश मुझे ही खुद से वाटर ड्रैगन बनने का ट्राई करना चाहिए था। मोमोको-सान उसे हक करती है और कहती है ये तुम्हारी गलती नहीं है, क्योंकि मैं जिंगी को बहुत ही अच्छे से पहचानती हूँ। अगर उसने अपनी जान जोखिम में डाली है तो इसके पीछे जरूर कुछ न कुछ कारण होगा, इसीलिए खुद को दोष देना बंद करो। उसने खुद को सेक्रीफाइस किया इस आइलैंड को बचाने के लिए। वो अपने मास्टर के नक्शे कदम पे चला है। तुम्हें एक बार जिंगी को देखना चाहिए, तुम्हें उसे लास्ट टाइम अलविदा कहना चाहिए। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो वो रियली अकेला हो जाएगा। फिर हम चातरो, याको और इबायरा को देखते हैं।
चातुरो कहता है कि हमें मास्टर और इबुकी को एक साथ छोड़ना चाहिए। याको कहता है हमारे पास एक ही ऑप्शन है, क्योंकि मास्टर जिंगी के मौत के बाद वो दोनों थोड़े सदमे में हैं। उनको उनका टाइम लेने दो। इबायरा युकितो को मैसेज करती है, आर यू ओके? युकितो इबायरा के मैसेज को देखता है। तभी उसके सामने से एक आरा मितामा गुजरता है। युकितो उसके पीछे पीछे जाता है। वो मितामा जिंगी के बॉडी के पास आता है। मेयर युकितो को देखकर कहते हैं, आज मैं पूरी रात यहाँ पर ही रुक गया। जो लोग आए थे वो चले गए। मैंने ये सुना है कि तुम एक वाटर ड्रैगन हो, और मैंने ये भी सुना है कि तुमने ही फायर ड्रैगन को शांत किया। और फिर मेयर झुक कर युकितो को थैंक यू कहते हैं। युकितो कहता है, पर ये सब जिंगी की वजह से हुआ है। मेयर कहते हैं, 10 साल पहले भी यानागी सेंसेई ने अपनी जान देकर इस आइलैंड को प्रोटेक्ट किया था, इसीलिए हमें जिंगी को एक स्माइल के साथ अलविदा कहना चाहिए। पर ये बहुत मुश्किल है, मुझे कुछ काम है। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर युकितो जिंगी के बॉडी के पास आकर बैठता है और कहता है, तुम हमेशा ऐसे ही करते हो। तुम हमेशा कहते थे ना कि मैं मरने से पहले अपना जीवन बहुत ही अच्छे से जीना चाहता हूँ। इसका मतलब तुम्हें पता था कि तुम जल्दी मरने वाले हो। तुम बहुत ही ज्यादा सेल्फिश हो। तुम्हारी वजह से आज मोमोको-सान रो रही है। हर कोई उदास है। तुम्हें सच में ऐसा लगता था ना कि तुम्हारे जाने के बाद किसी को फर्क नहीं पड़ेगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर कोई तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा दुखी है। कुछ तो बोलो जिंगी। तभी युकितो की आंखें चमकती है और वो अचानक लाइफ वेस्ट में चला जाता है। युकितो को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। वो कहता है, ये क्या है? ये मैं कहाँ पर आ गया हूँ? तभी उसे जिंगी की आवाज सुनाई देती है। फिर वो जिंगी को देखता है, जो कि एक खम्बे जैसी जगह पर बैठा हुआ था और हेल्प हेल्प कहकर चिल्ला रहा होता है। युकितो कहता है, जिंगी तुम इस जगह पर क्या कर रहे हो? जिंगी कहता है, पहले तुम सवाल जवाब पूछना बंद करो और मुझे जल्द से जल्द यहाँ से बचाओ, नहीं तो मैं भेज जाऊंगा। युकितो कहता है, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से कैसे बचाऊं? जिंगी कहता है, क्या तुम मुझे यहाँ से निकालने के बारे में कुछ सोच नहीं सकते? तुम एक वाटर ड्रैगन हो, तुम मुझे बचा सकते हो। युकितो कहता है, पर मुझे पता नहीं वाटर ड्रैगन कैसे बनते हैं। जिंगी कहता है, तुम सच में कुछ काम के नहीं हो। तुम मेरे शिष्य हो, तुम्हें मुझसे कुछ तो सीखना चाहिए था। युकितो कहता है, पर तुम ही तो मुझे आधे मंत्र सिखा कर गए हो। और मजाक करते हुए बोलता है, और वैसे भी मैं तुम्हें यहाँ पर देखने के लिए आया था, पर मुझे लग रहा है कि तुम इस दुनिया में बहुत ज्यादा खुश हो, इसीलिए मुझे अब चलना चाहिए। जिंगी कहता है, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं मजाक कर रहा था, और प्लीज प्लीज मुझे ऐसे बचा लो। और फिर जिंगी नीचे गिर जाता है। युकितो उसका नाम चिल्लाता है। उसके बाद युकितो अपने रियल वर्ल्ड में वापस आता है। तभी वहाँ पर मेयर और मोमोको-सान उससे पूछते हैं, युकितो क्या हुआ? युकितो कहता है, मुझे मास्टर जिंगी को बचाना होगा। मैंने उनकी आत्मा को लाइफ विश में देखा। और फिर वो वहाँ से कुरामा सेंसेई के पास भागकर जाने लगता है। युकितो खुद से ही कहता है, मुझे जल्दी से जल्दी कुरामा सेंसेई से मिलना होगा। उनको ये सारा इंसिडेंट्स बताना होगा। हम ही है जो जिंगी को बचा सकते हैं। मेरी पावर ने हमेशा मुझे परेशान किया था। मुझे हमेशा से मेरी पावर नहीं चाहिए थी, लेकिन आप मुझे ये पावर चाहिए, और अब मैं ये पावर का इस्तेमाल एक इम्पोर्टेंट व्यक्ति को बचाने के लिए करूंगा। और फिर वो जंप करता है और वाटर ड्रैगन में बदल जाता है। और इसी के साथ एपिसोड 11 यहाँ ही खत्म हो जाता है। चलो बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।